नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर के अग्निपथ स्कीम पर बोले राहुल गांधी, इस नए प्रयोग से सुरक्षा और युवाओं का भविष्य को खतरा। नीरज चोपड़ा की रजत पदक जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बताया एक विशेष क्षण। जम्मू में बोले राजनाथ सिंह, चीन पर पंडित नेहरू की आलोचना नहीं करूंगा, नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। अगस्त में बैंक हॉलिडे की लिस्ट, बैंकों में 18 दिन नहीं होगा कामकाज, 13 से 15 अगस्त तक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उनके नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस, बेटी का नाम उछालने पर माफी मांगने को कहा। सपा से तलाक के बाद ओम प्रकाश राजभर का रुझान बसपा की तरफ, अनुप्रिया की सलाह, एनडीए में आए तो बेहतर। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी बढ़ सकते हैं स्वाइन फ्लू के मामले, एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। भाजपा शासित राज्यों के सीएम की दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी, नड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद। सीएम योगी ने फैमिली कार्ड बनाने के दिए निर्देश, कहा कि परिवार कल्याण योजना से हर परिवार को मिलेगा रोजगार। अब चीन ताइवान में छिड़ सकती है जंग, अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने चेताया, बोले हमारे सहयोगियों के लिए और खतरनाक हुआ है ड्रैगन। भारत में बीते 24 घंटे में मिले हैं 20,279 कोरोना के केस, जबकि 36 लोगों की मौत। विराट कोहली ने कहा कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, इसके लिए कुछ भी करूंगा। जो शिवसेना में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत, दरवाजे हमेशा खुले हैं, बागी नेताओं को आदित्य ठाकरे का संदेश। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान ने मांगी जेड+ की सुरक्षा, बताई जान की वजह। दिल्ली में खाने से मिलेगा रोजगार, केजरीवाल सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। स्पेन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं लगेगा किराया, बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई है ये स्कीम। हाथरस में कांवड़ियों की मौत पर एक्शन में है योगी सरकार, हटाए गए एसपी। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर देश का सिर गर्व से ऊंचा करता रहूंगा। नीतीश ने सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश, कहा कि यही अक्षय ऊर्जा है जो सदैव रहेगा। जेलेंस्की का दावा, युद्ध चरम पर पहुंचने के बाद कम होता गया है यूक्रेन का नुकसान। सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिली सौगात, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ खाते में आएगी सैलरी। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि सरकार ने फैमिली कार्ड बनाने के दिए निर्देश, कहा कि परिवार कल्याण योजना से हर परिवार को मिलेगा रोजगार। आपको बता दें कि हर एक परिवार को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने और सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ दिलवाने के लिए परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि संबंधित विभागों को अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण योजना शुरू की जा रही है और इसके तहत परिवार आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला मामला, भारत में संक्रमितों की संख्या हुई 4। आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 34 वर्षीय व्यक्ति की मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बताया तो ये जा रहा है कि व्यक्ति का विदेश यात्रा का कोई भी इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी जाँच में संक्रमण पाया गया है। दिल्ली में ये मंकी पॉक्स का पहला मामला है और इसके साथ भारत में संक्रमण की संख्या 4 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में पिछले 24 घंटे में मिले हैं 20,279 केस, 36 लोगों की मौत। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 20,279 नए मामले सामने आए हैं और जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 1,52,200 हो गए हैं। और इसी बीच यानी कि 24 घंटे के दौरान ही 36 नए लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लेगी राष्ट्रपति पद की शपथ, उसके बाद 21 तोपों की होगी सलामी। यहाँ पर आपको बता दें कि निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ले लेंगी। उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि समारोह सोमवार को सुबह 10:15 पर संसद के केंद्रीय हॉल में होगा, जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसके बाद 21 तोपों की सलामी भी लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति का भाषण होगा और समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति एक औपचारिक जुलूस में संसद पहुंचेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लद्दाख सेक्टर में चीन की फिर उकसाने वाली कार्रवाई, LAC पर देखे गए चीनी फाइटर जेट। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन LAC पर लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। लद्दाख सेक्टर में रविवार को LAC पर चीनी फाइटर देखे गए। पिछले कुछ हफ्तों से चीनी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी LAC पर देखी गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी वायु सेना के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के बहुत ही करीब उड़ान भर रहे हैं
और साथ ही आपको बता दें कि चीनी गतिविधियों पर भारतीय वायुसेना बारीकी से नजर रख रही है और इससे निपटने के लिए भारतीय सेना की तरफ से पूरी तैनाती और तैयारी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ट्रेन की सर्विस पूरी तरह से फ्री। स्पेन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब नहीं लगेगा किराया। बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई स्कीम। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ज्यादातर देश सरकार की महंगाई से राहत पाने में नाकाम है, वहीं दूसरी तरफ स्पेन में सितंबर महीने से कुछ ट्रेनों में लोग मुफ्त में सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने घोषणा की है कि नेशनल रेल ऑपरेटर रेनफे से अगर कोई 300 किलोमीटर से कम की यात्रा को कवर करता है तो उनको एक रीजनल लाइंस पर 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक फ्री ट्रेवल करने की छूट होगी। इसमें सिंगल जर्नी टिकट या फिर लंबी दूरी की यात्रा शामिल नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि स्पेन की ट्रेनों में 100% छूट केवल मल्टी जर्नी टिकटों पर होगा। लंबी दूरी की यात्रा और दूसरी कंपनियों की ट्रेवल सर्विस पर ये छूट नहीं होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जीता रजत। योगी ने दी बधाई, बोले कि हमें आप पर गर्व है। आपको बता दें कि ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की भाला फेंककर प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि आज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत का मानवर्धन करती अविस्मरणीय उपलब्धि हेतु आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। जय हिंद। आपको बता दें कि अमेरिका के यूजिन में चल रही चैंपियनशिप की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर थ्रो करके रजत पदक जीता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में खाने से मिलेगा रोजगार। केजरीवाल सरकार तैयार कर रही है मास्टर प्लान। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में रोजगार बढ़ाने के लिए खाने पीने के बाजारों को डेवलप करने की नीति बना रही है। इसके लिए फूड हब बनाए जाएंगे जहां सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और ब्रांडिंग मुहैया कराई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले चांदनी चौक और मजनू का टीला इलाके में ऐसे फूड हब तैयार किए जाएंगे। इससे राजधानी में लोगों को जायके की चटकार के साथ साथ रोजगार भी मिल सकेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले चरण में 2 स्थानों को फूड हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। दिल्ली में भी बेरोजगार है। पिछले कुछ सालों में हमने 12 से 13 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया है और अगले 5 साल के लिए 20 लाख रोजगार का टारगेट है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की का दावा, युद्ध चरम पर पहुंचने के बाद कम होता गया है यूक्रेन का नुकसान। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इन दिनों रोजाना औसतन 30 सैनिक मारे जा रहे हैं, जो मई जून में औसतन 100 से 200 के काफी कम है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अब तक युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो आंकड़ा रूस के मुकाबले काफी कम है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति के बाल अधिकार मामलों के सलाहकार डेरिस ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से 5100 बच्चों को अगवा करके रूस भेजा जा चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तेज बारिश का कहर, अब तक 100 की मौत और 57 घायल। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारी बारिश ने 100 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा 57 लोग घायल हो गए हैं। बारिश और जल भराव की वजह से हजारों लोगों को दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में विस्थापित होना पड़ा है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि प्रांत में हाल ही में भारी बारिश हुई है, जिसमें 100 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं। PDMA का कहना है कि बारिश बाढ़ की वजह से अब तक बलूचिस्तान में 6063 घर ध्वस्त हो गए हैं। वहीं प्रांत के 4 प्रमुख राजमार्गों के साथ 550 किलोमीटर सड़क भी बारिश की भेंट चढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रांत में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार द्वारा 1 महीने से अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान, दूसरे देशों को बेच रहा है अपनी कीमती संपत्तियां। आपको बता दें कि नकदी के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपनी संपत्ति दूसरे देशों को बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने शनिवार को फैसला किया कि विदेश में मौजूद पाकिस्तान की संपत्ति दूसरे देशों को आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर